हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। ऐसे ऐसे योगों के बारे में बताता हूं जो सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु बड़े कारगर सिद्ध ऐसे योग होते हैं। आज भी इसी विषय पर चर्चा करूंगा, दो ग्रहों की युति। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जब दो ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या फल मिलता है, जीवन में क्या उतार चढ़ाव होता है, कैसी सावधानियां ऐसे व्यक्ति को रखनी चाहिए, इन सब विषय पर विस्तार से चर्चा करूं। इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्वयं भी देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं और अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करना है। साथ साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं, सहयोग आप कर सकते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के योग मैं पहले से बताता आता हूं और अनेक प्रकार के ग्रंथ भी ज्योतिष के हैं और अपना अनुभव भी ज्योतिष में बहुत कारगर सिद्ध होता है। अब दो ग्रह, जिन ग्रहों की युति बन जाती है, जैसे सूर्य शनि एक साथ बैठ गए हों, चंद्रमा राहु एक साथ बैठ गए हों, मंगल शुक्र एक साथ बैठ गए हों और बुध और केतु एक साथ बैठ गए हों, तो व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसको कैसे सावधान रहना है, इस विषय पर मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य और शनि के बारे में। सूर्य शनि आपस में क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। सूर्य का पुत्र शनि है, परंतु शनि अपना शत्रु मानता है सूर्य को, जबकि सूर्य सही राह दिखाने का काम करता है। शनि ठीक इसके विपरीत चलने वाला होता है। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी घर में युति बना रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, कैसा बदलाव आता है, क्या परेशानियां आती हैं, उसके बारे में सुन ली। सबसे पहले यह ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ध्यान रखना, पिता का कर्ज, पिता का ऋण, पिता के अधूरे कार्य ऐसे व्यक्ति को पूर्ण करने पड़ते हैं, पूरा करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होता है कि पिता ने कोई कार्य छोड़ दिया है, पिता कोई कार्य न कर पाया, उस कार्य पे ही ऐसे व्यक्ति का जीवन लग जाता है, अर्थात उसको पूरा ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। फिर क्या दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जब वृद्धावस्था पिताजी की आती है तो पिताजी के बीमारी को भी ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। जवानी में पिता के नजदीक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाता है, पिता की नहीं सुनता है, परंतु जब वृद्धावस्था आती है, पिता बीमार पड़ जाता है, तो पिता की सेवा, पिता की बीमारी का सारा इंतजाम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे और भाई कितने भी क्यों न हों। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति होती है, पिता से चाहे कितना भी बैर हो, पिता से चाहे कितना भी मतभेद हो, परंतु अंततो गत्वा पिता की सेवा आप ही को करनी पड़ेगी। पिता के आधे अधूरे कार्य, कहीं कोई लेन देन, कोई कर्ज, कुछ भी हो,
वह आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। दूसरी युति होती है चंद्रमा और राहु की। जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हों, किसी भी भाव में हो, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले क्या है कि कभी भी पूरा निर्णय नहीं ले पाता है। बातों को बदलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अभी क्या बोला और थोड़ी देर में क्या बोलेगा। ऐसे व्यक्ति पर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो होती है, निर्णय नहीं ले पाता है। असमंजस की स्थिति पैदा ऐसे व्यक्ति की हो जाती है। किसी काम को करने की योजना बनाएगा, योजना ऐसे व्यक्ति की बड़ी बड़ी होती हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, परंतु जब उस कार्य को करने के लिए चलता है तो आधे रास्ते में ही अटक जाता है, भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। चंद्र राहु की युति ऐसी स्थिति पैदा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान शंकर का पूजन करें। शुरू में बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगी, परंतु संपूर्ण भाव से, मन क्रम वचन से भगवान शिव के शरणागत ऐसे व्यक्ति को होना पड़ेगा। शंकर भगवान को दूध चढ़ाना आपको पड़ेगा, तब जा करके ऐसे कष्टों से आपको राहत मिल सकती है। अन्यथा मन अस्थिर आपका सदैव बना रहेगा। तीसरी युति है मंगल और शुक्र की। मंगल शुक्र भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम कर बैठता है और उस प्रेम को पाने के लिए कभी कभी उग्र व्यवहार भी करने लग जाता है। और धीरे धीरे इतनी उग्रता बढ़ती है कि वह प्रेम अधूरा ही रह पाता है। व्यवधान पैदा हो जाता है, उग्रता, क्रोध, इस प्रकार की भावनाएं उसमें आ जाती हैं और वह प्रेम हमेशा अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में कष्ट, उलझन सी बनी रहती है, मन विचलित सा हुआ रहता है और हर समय मन में क्रोध की आशंका ऐसे व्यक्ति की सदैव बन जाती है। ऐसा ही उग्र स्वभाव ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। मंगल शुक्र जिन जातकों की कुंडली में एक साथ है, वह किसी से लगाव बनाते हैं, किसी को दिल देते हैं, तो सोच समझ करके, ऐसा ना हो कि यह आपके जीवन के लिए घातक हो जाए, यह आपके जीवन को बर्बाद कर दे। इन सब चीज़ों को संयमता से ध्यान दे करके आप ऐसे कुचक्र में जाना, अन्यथा आप फंस सकते हैं। और एक और युति होती है बुध और केतु की युति। बुध और केतु की युति होती तो अच्छी है, परंतु व्यक्ति संभल के यदि रह सके तो। बुध और केतु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती बड़ी तीव्र बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग कंप्यूटर बना देती है। इतना शीघ्रता ऐसे व्यक्ति में होती है, इतना उतावलापन ऐसे व्यक्ति में होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, कि सब जगह ऐसे व्यक्ति की वाहवाही होने लग जाती है।
परंतु ऐसा इंसान कभी कभी अति आत्मविश्वास के कारण अपनी ही बुद्धि से खुद को धोखा देने का कार्य भी करने लग जाता है। ऐसे बुद्धि तो तीव्र होती है, परंतु वो बुद्धि अपने से ज्यादा दूसरों के काम आती है और अपने से ज्यादा होशियार ऐसा व्यक्ति किसी को नहीं समझता है। तो बुध केतु की युति जिनकी जन्म कुंडली में है, आप चतुर हैं, आप तेज बुद्धि के हैं, परंतु उसका प्रयोग अपने लिए भी करना है। उस बुद्धि का सदुपयोग करना आपने सीखना है। अति बुद्धि, अति कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, कभी कभी वह अपने लिए भी घातक सिद्ध हो जाती है। तो संयमता से आपको कार्य करने की आवश्यकता है। जब कोई आपको पूछे तब उसके सहयोग के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा अपनी बुद्धि का सदुपयोग अपने लिए ही आपको करना सीखना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।